नमस्कार, मैं सुनैना कश्यप और आप देख रहे हैं केएच लाइव हिमाचल। इस वक्त हिमाचल पॉलिटिक्स में अगर कोई ट्रेंड में है तो वो है नीरज भारती और खास तौर पर उनका फेसबुक अकाउंट। देर रात की पोस्ट से लेकर सुबह तक का पूरा घटनाक्रम ऐसा लगा जैसे कोई सियासी स्क्रिप्ट लाइव चल रही हो। मंत्री पद से इस्तीफे की धमकी, फिर कुछ ही घंटों में समाधान और फिर पिता मंत्री चंद्र कुमार की मीडिया में सफाई। पूरा घटनाक्रम एक स्ट्रेटेजिक प्रेशर पॉलिटिक्स की तरह नजर आया, जिसमें ना तो कुर्सी गई और ना ही बात अनसुनी रही। ऐसा लगता है जैसे बाप बेटा सियासत के दो रोल निभा रहे हैं, एक फायर ब्रांड एक्टिविस्ट और दूसरा संतुलित मंत्री। देर रात पूर्व विधायक नीरज भारती की सोशल मीडिया पोस्ट ने हिमाचल की राजनीति में हलचल मचा दी। उन्होंने दावा किया कि उनके पिता मंत्री चंद्र कुमार जल्द ही इस्तीफा देने वाले हैं। जैसे जैसे पोस्ट वायरल हुई वैसे वैसे अनुमान लगने शुरू हुए। फिर कुछ ही देर में अगली पोस्ट आई कि उन्हें आश्वासन मिल गया है, अब मामला सुलझ गया है। ये पूरी घटना एक तरफ हैरान करने वाली थी तो दूसरी तरफ सियासी लिहाज से बहुत कुछ कह भी रही थी। जैसा अपेक्षित था हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। सुबह खुद मंत्री चंद्र कुमार मीडिया के सामने आए और पूरे सियासी शोर को ये कहकर शांत कर दिया कि बेटे ने आवेश में आकर ये सब कह दिया और इस्तीफे जैसी कोई नौबत नहीं आई। गिले शिकवे दूर हो गए हैं और मामला सुलझ गया है। मगर असली सवाल यही है, क्या ये वाकई कोई पारिवारिक असहमति थी या फिर राजनीतिक रूप से सोची समझी रणनीति? क्या ये पूरा घटनाक्रम एक सुनियोजित दबाव था जिससे मुख्यमंत्री तक कोई स्पष्ट संदेश पहुंचाया जाए? क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब नीरज भारती आवेश में कुछ कह गए हो। और ये भी सच है कि पिता की कुर्सी और बेटे की चाल में अक्सर तालमेल देखा गया है। ऐसा शायद ही कभी हुआ हो कि मंत्री चंद्र कुमार ने बेटे के किसी तीखे तेवर पर खुलकर आपत्ति जताई हो। ऐसे में यह भी संभव है कि ये बाप बेटे की आपसी समझदारी का हिस्सा हो, जहां दोनों अपनी अपनी चाल चलकर सियासी शतरंज में मोहरे सेट कर रहे हैं। अब राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो ये दबाव की राजनीति हो सकती है, वो दबाव की राजनीति जहां एक पक्ष सख्ती दिखाता है, दूसरा समझदारी से शांत करता है, ताकि पार्टी और सरकार के भीतर अपनी अहमियत बनाए रखी जा सके। अब इस सियासी ड्रामे को देखकर तो यही लगता है, बाकी बाप बेटा ही जाने अंदर खाने क्या पक रहा है। क्योंकि ये वही नीरज भारती हैं जो अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा करते रहे हैं और ये वही मंत्री चंद्र कुमार हैं जो अपनी ही पार्टी के संगठन को पैरालाइज्ड बता चुके हैं। अब सियासी माहिरों की माने तो जिस रणनीति पर बाप बेटे आगे बढ़ते दिख रहे हैं उससे कुछ सबक तो बाकी कांग्रेसियों को भी लेना चाहिए। अब देखा जाए तो हिमाचल कांग्रेस में संगठन का गठन अब भी दूर दूर तक होता नहीं दिख रहा। कार्यकारिणी भंग किए 7 महीने बीत गए, लेकिन पार्टी का ढांचा अब तक तैयार नहीं। ऐसे में ये सवाल उठना लाजमी है कि क्या अब संगठन खड़ा करवाने के लिए हिमाचल के नेताओं को भी दबाव की राजनीति का रास्ता अपनाना पड़ेगा? असल में बात सिर्फ इस प्रकरण तक सीमित नहीं है। पूरी कांग्रेस इकाई में असंतोष है, क्योंकि प्रदेश में पार्टी की सरकार होने के बावजूद संगठन ही नहीं है। पिछले साल नवंबर में जब संगठन भंग किया गया था, तब से अब तक पीसीसी चीफ प्रतिभा सिंह ही पार्टी की एकमात्र जिम्मेदार चेहरा बनी हुई है। इस दौरान संगठन बनाने की बातें कई बार हुई, ऑब्जर्वर आए, फीडबैक लिया गया, रिपोर्ट बनाई गई, लेकिन कोई ठोस निर्णय अब तक सामने नहीं आया। इतना ही नहीं, राज्य के प्रभारी तक बदल दिए गए। राजीव शुक्ला की जगह रजनी पाटिल को जिम्मेदारी सौंपी गई। उन्होंने भी हिमाचल आकर कई बैठकें की और आश्वासन दिया कि जल्द संगठन का ऐलान होगा, लेकिन 3 महीने बीतने के बाद भी नतीजा सिफर ही रहा। संगठन की बात आज भी सिर्फ जल्द बनेगा तक ही सीमित है। रोज नए समीकरण बनते हैं, गुटबाजी गहराती है और चर्चा का बाजार गर्म रहता है, लेकिन ठोस कुछ भी नहीं हो रहा। विडंबना तो इस बात की भी है कि कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर संगठन सृजन में जुटी हुई है, लेकिन जहां पार्टी की अपनी सरकार है वहां संगठन के नाम पर केवल एक चेहरा है और उनका कार्यकाल भी पूरा हो चुका है। समझ ये भी नहीं आता कि 7 महीने से हाईकमान सोच क्या रहा है। क्या हिमाचल में संगठन बनाना 2 धारी तलवार बन गया है, या हाईकमान भी हिमाचल का परिवर्तन 2 साल बाद ही करेगा? खूबकूब बात कार्यकारिणी से अब अध्यक्ष पद तक पहुंच गई।
चर्चा हो रही है कि अब पहले नया अध्यक्ष बनाया जाएगा, जिसके लिए कांग्रेस के आधा दर्जन नेताओं के नाम कई बार खबरों में आ गए हैं, मगर सहमति एक पर भी नहीं। हालात खुद समझ लीजिए। अब कुछ समय पहले नीरज भारती की एक नई पोस्ट और सामने आ गई, जिसमें भारती कहते हैं कि माननीय मंत्री साहब, हिमाचल प्रदेश में तबादले भी हिमाचल प्रदेश की राजनीति का ही हिस्सा है। जब आप विपक्ष में होते हैं और आपकी पार्टी के साथ जुड़े कर्मचारियों का जब दूर दराज तबादला कर दिया जाता है और आप सत्ता से बाहर होते हैं, तो उनको यही कहते हैं कि जब सरकार आएगी तो आपको एडजस्ट करेंगे। अभी आप किसी तरह अपना समय निकालिए, लेकिन जब सरकार आ जाती है तो अपनी जान बचाने के लिए आप जैसे नेता ऐसे ही बयान देते हैं। खास करके कांग्रेस के ही हम तबादलों के लिए विधायक या मंत्री नहीं बने हैं और हम तबादलों को अहमियत नहीं देते हैं। मुझे और हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को पता है कि पिछला भाजपा का राज कैसा झेला है, और अब जब उन भाजपाइयों के तबादले हो जा रहे हैं जो खुलेआम भाजपा का पट्टा पहनकर भाजपा का सड़कों पर प्रचार करते हैं, लेकिन अभी तक उनके नहीं हुए जिन्होंने खुलेआम आपका चुनावों में साथ दिया था। तबादलों का महत्व आप खुद ही समझ जाओ, जैसा कि आपने खुद कहा कि आपका हर कार्यकर्ता तबादले ही लेकर आ जाता है। कुर्सी की मजबूरी आपकी होगी, मेरी नहीं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस तरह का इंटरव्यू देकर आप मुझे ही नीचा दिखाएंगे। ये लड़ाई सोशल मीडिया में खुलेआम इसलिए लड़ रहा हूं क्योंकि ये मेरी निजी लड़ाई नहीं है और ना ही ये कोई संपत्ति की लड़ाई है। कांग्रेस के हजारों लाखों कार्यकर्ताओं की लड़ाई है और ये बंद कमरे में नहीं हो सकती। अगर आज की तारीख में जो भाजपाइयों के वापसी तबादले हुए हैं उनको रद्द नहीं किया गया तो चाहे अकेले ही सही खुलकर लड़ूंगा, आपके खिलाफ भी और आपकी सरकार के खिलाफ भी। फिलहाल आप अपनी मंत्री की कुर्सी का आनंद लीजिए। अब इसके सियासी मायने जो भी हो, मगर कार्यकर्ताओं के लिए जो लड़ाई नीरज भारती लड़ने जा रहे हैं वो बाकी कांग्रेसियों को समय रहते अपने संगठन के लिए लड़नी चाहिए। कब तक यूं ही बिना संगठन हिमाचल कांग्रेस सवालों से बचाव करती रहेगी? नीरज भारती की सोशल मीडिया पर खुली बगावत ने हिमाचल कांग्रेस की संगठनहीन स्थिति पर बड़ा राजनीतिक सवाल खड़ा कर दिया है। जब सरकार में रहकर भी नेताओं को सोशल मीडिया का सहारा लेना पड़े तो ये संगठन की असफलता और नेतृत्व की कमजोरी का संकेत है। अब कांग्रेस को तय करना है, क्या वो संगठन बनाएगी या बाप बेटे के शो से सबक लेकर भी चुप बैठी रहेगी। बहरहाल आज की इस चर्चा में इतना ही। इस पूरी चर्चा पर आप सभी की क्या राय है, ये हमें कमेंट कर जरूर बताएं।